नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए। साथियों, मैं अपने चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, एप्लीकेशन तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, चलिए कुछ हम रेलवे के स्थापना अर्थात एस्टेब्लिशमेंट से कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं अंत में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाला हूं, जिसके लिए आप कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेलवे रेट ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? इसके चार विकल्प हैं। क हैदराबाद, ख नई दिल्ली, ग मुंबई, घ चेन्नई। इसका सही उत्तर है घ चेन्नई। चेन्नई में रेलवे रेट ट्रिब्यूनल का मुख्यालय है। आगे क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। CAT कैट का फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि आप सब जानते भी हैं। इसके चार विकल्प हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, जो क में है। ख में है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैक, ग में है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड, घ में है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इसका सही आंसर होगा घ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल RCT का मुख्यालय कहाँ है? इसके चार विकल्प हैं। क मुंबई, ख नई दिल्ली, ग बेंगलुरु, घ लखनऊ। इसका सही आंसर है ख नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। NAIR का फुल फॉर्म क्या है? इसके चार विकल्प हैं, देख लेते हैं। पहला है विकल्प क में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे, ख में है नेशनल आर्बिट्रर इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवेज, ग में है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, घ में है रेलवे नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंडिया। इसका सही आंसर है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, जो बड़ोदरा में स्थित है, जहां रेलवे के क्लास 2 अफसरों की, एओम की, ACM की, APO की आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रश्न संख्या 5, इंडियन रेलवे भारतीय रेल कार्मिक सेवा का प्रशिक्षण किस स्थान पर होता है? इसके चार विकल्प हैं। क में हैदराबाद, ख में अहमदाबाद, ग में वडोदरा, घ में मसूरी। तो इसका सही आंसर है वडोदरा में होता है। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे वडोदरा में है, वहीं पर इनकी ट्रेनिंग होती है। प्रश्न संख्या 6, नई दिल्ली रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? अर्थात नई दिल्ली में जो रेलवे बोर्ड है उसका गठन कब हुआ? इसके चार विकल्प हैं। क में 1905, ख में 1906, ग में 1924, घ में 1912। इसका गठन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 7। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, अर्थात इंडिपेंडेंट भारत के फर्स्ट रेल मिनिस्टर कौन थे। इसके 4 विकल्प हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ख में है ललित नारायण मिश्र, ग में जान मथाई, घ में कृष्ण मेनन। इसका सही आंसर है जान मथाई। प्रश्न संख्या 8 है, इसे देख लेते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस किस महापुरुष के जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू किया गया था। इसका 4 विकल्प है, क में महात्मा गांधी, ख में रविंद्रनाथ टैगोर, ग में सरदार वल्लभ भाई पटेल, घ में जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के शताब्दी वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में शताब्दी एक्सप्रेस का शुरुआत हुआ था। तो इसका सही आंसर है घ, जवाहरलाल नेहरू। यह प्रश्न बहुत पूछता है। अगला प्रश्न है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ये नहीं होगा। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। विश्व का क में खड़गपुर, ख में बिलासपुर, ग में मुंबई, घ में गोरखपुर। जैसा कि जानते हैं हम हैं कि अभी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में हो गया है। इसके पहले भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म खड़गपुर में हुआ करता था, जो अभी नहीं है। अभी अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो इसका सही आंसर होगा गोरखपुर, जो घ में है। किस स्टेशन पर तीनों गेज की पटरी है, अर्थात लाइन है। तीनों गेज अर्थात ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ये 3 गेज की लाइनें होती है भारतीय रेलवे में। तो प्रश्न में पूछा गया है कि ये तीनों गेज की लाइन किस स्टेशन पर है। इसके 4 विकल्प हैं, क बड़ोदरा, ख सूरत, ग सिलीगुड़ी, घ हावड़ा। इसका सही आंसर है सिलीगुड़ी, ग। सिलीगुड़ी में तीनों गेज की लाइनें हैं। आगे प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। भारत की सबसे बड़ी रेलवे जंक्शन कहाँ पर है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके 4 विकल्प हैं, क इटारसी, ख मथुरा, ग भोपाल, घ नागपुर। इसका सही आंसर है मथुरा। मथुरा में भारतीय रेल की सबसे बड़ी जंक्शन है। 12, क्वेश्चन संख्या 12 देख लेते हैं। CCL अर्थात चाइल्ड केयर लीव कितने दिनों तक अधिकतम लिया जा सकता है। CCL जैसा कि आप जानते हैं, महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल के लिए भारतीय रेलवे द्वारा यह लीव दिया जाता है। तो इसके 4 विकल्प हैं, यह कितने दिन तक लिया जा सकता है। क में 365 दिन, ख में 730 दिन, ग में 750 दिन, घ में 300 दिन। तो इसका सही आंसर है 730 दिन, अर्थात 2 साल तक CCL को लिया जा सकता है अधिकतम। प्रसूति अवकाश अर्थात मैटरनिटी लीव कितने दिनों तक अधिकतम दिया जा सकता है। इसके 4 विकल्प हैं, क में 60 दिन, ख में 75 दिन, ग में 120 दिन, घ में 180 दिन। इसका सही आंसर है घ, अर्थात 6 महीने तक मैटरनिटी लीव कोई भी महिलाएं ले सकती हैं। इसका सही आंसर होगा घ, 180 दिन। प्रश्न संख्या 15, केंद्रीय कर्मचारी हित निधि अर्थात CSBF सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड किस वर्ष रेलवे में लागू हुआ। अर्थात रेलवे में CSBF अर्थात केंद्रीय कर्मचारी हित निधि कब लागू हुआ था। तो इसको देख लेते हैं। इसके 4 विकल्प हैं, क में 1932 में, ख 1931 में, ग 1930 में, घ 1933 में। तो इसका सही आंसर है ख, 1931 में यह लागू हुआ था।
आगे प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत रेलवे आवास को किराए पर देना वर्जित है? अर्थात आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो अपने रेलवे क्वार्टर को आप भाड़े पर नहीं दे सकते हैं, या रेलवे कंडक्ट रूल के किस नियम में ऐसा वर्णन है? तो इसके 4 विकल्प देख लेते हैं। नियम 13 अ अर्थात ए, नियम 5, नियम 15 अ अर्थात 15 ए। तो इसका सही आंसर है नियम 15 अ। इसके बारे में ऐसा बताया गया है कि नियम 15 अ में ऐसा है कि सरकारी आवास की दर या किराए या खाली कराना इस समय लागू किसी अन्य कानून से उबंधित के अलावा कोई भी रेल कर्मचारी को उसके आवंटित सरकारी आवास को किसी अन्य व्यक्ति को दर किराएदारी पर पट्टे पर अथवा रहने की अनुमति नहीं दे सकता है। अतः नियम 15 ए में ऐसा वर्णन है। प्रश्न 16, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत कर्मचारी को राजनीति में भाग लेना वर्जित माना गया है? इसमें है 4 विकल्प। नियम 7, नियम 10, नियम 5, नियम 6। तो हम देख लेते हैं सभी में क्या क्या है वर्णन। नियम 7 में है रेल कर्मचारी का प्रदर्शन, जुलूस, धरना, हड़ताल आदि में भाग लेना वर्जित है यदि इनका उद्देश्य अवैधानिक हो। तो 7 में यह है कि आप प्रदर्शन, जुलूस, धरना, हड़ताल आदि में नहीं भाग ले सकते हैं जो देश के विरुद्ध हो। नियम संख्या 10 में दिया है रेल कर्मचारी बिना मंजूरी लिए किसी समिति, प्राधिकरण, कोर्ट इत्यादि के समक्ष गवाही देने पर इनकी पाबंदी की गई है। अर्थात आप बिना परमिशन के किसी समिति, किसी प्राधिकरण या कोर्ट में आप गवाही नहीं दे सकते हैं। नियम 5 में है रेल कर्मचारी का राजनीति एवं चुनाव में भाग लेना वर्जित है। चुनाव प्रचार तथा किसी के पक्ष में अपने प्रभाव का उपयोग अथवा किसी राजनीतिक दल का सदस्य एवं उसकी सदस्यता इत्यादि नहीं करेगा। वोट देते समय यह प्रकट नहीं करेगा कि उसने किसको वोट दिया है या वह किसे जिताना चाहता है। तो नियम 5 में ऐसा वर्णन है कि रेल कर्मचारी राजनीति में भाग नहीं ले सकता। तो इसका सही आंसर होगा 5। नियम 6 भी देख लेते हैं। नियम 6 में यह वर्णन है कि रेल कर्मचारी किसी ऐसी संस्था या संघ में शामिल नहीं होगा जिसका उद्देश्य देश की एकता एवं अखंडता के विरुद्ध हो, अर्थात अथवा जिसे सरकार ने पाबंद कर रखा हो। रेल की मान्यता प्राप्त यूनियनों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। अर्थात आप ट्रेड यूनियन में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसे यूनियन या समिति, संघ में नहीं शामिल हो सकते जिस पर सरकार ने पाबंदी लगा कर रखी है। तो इसका यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है नियम 5। ग आंसर सही है। नई पेंशन, प्रश्न संख्या 17 है, नई पेंशन स्कीम कब से लागू हुई है? इसके 4 विकल्प हैं। 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2009। जैसा कि सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर है ग 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू हुई है, जिसे कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आधा पैसा सरकार देती है और आधे पैसे कर्मचारी का रहता है। प्रश्न संख्या 18, एनपीएस अर्थात न्यू पेंशन स्कीम में कितने टियर हैं? इसमें 4 विकल्प हैं। क में 1, ख में 2, ग में 3, घ में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2 टियर हैं इसमें, टियर 1 और टियर 2। प्रश्न संख्या 19, शैक्षिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा होनी चाहिए? अर्थात आप कोई वीआरएस लेना चाहता है तो उसको न्यूनतम कितना साल सर्विस किया होना जरूरी है? उसके विकल्प हैं क 20 वर्ष, ख 10 वर्ष, ग 35 वर्ष,
घ 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 20 वर्ष। अगर कोई कर्मचारी 20 वर्ष सेवा कर लिया है रेलवे की तो वो VRS ले सकता है। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। पेंशन का अधिकतम कितना कम्यूटेट किया जा सकता है। कम्यूटेशन आप करा सकते हैं। कम्यूटेशन कितना प्रतिशत कम्यूटेशन कराया जा सकता है। तो इसके 4 विकल्प हैं। 60%, क में, ख में है 50%, ग में 40%, घ में 55%। इसका सही आंसर है ग 40%। जब कोई आदमी रेलवे कर्मचारी रिटायर होता है तो उस समय उसको कम्यूटेशन का पेंशन का ऑप्शन रहता है और आप मतलब अपने पेंशन का कम्यूटेशन करा सकते हैं। तो आप कितने प्रतिशत करा सकते हैं उसका सही आंसर है 40%। साथियों, तो ये रहा 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब देख लेते हैं आगे कुछ फुल फॉर्म जो हमारे परीक्षाओं में प्राय पूछा जाता है। पहला है FOIS, FOIS। इसका फुल फॉर्म है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बराबर पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए आप। दूसरा है GEQD। इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट एग्जामिनर यहाँ पर हो गया एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। यह VI के परीक्षा में पूछा जा चुका है कई बार। तीसरा है IRCA। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, भारतीय रेलवे सम्मेलन। इसका फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन है। चौथा देख लेते हैं IREC, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। इसका फुल फॉर्म है। पांचवा देखते हैं IREM। इसका है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। पांचवा का फुल फॉर्म है IREM का। 6 नंबर में देख लेते हैं PMS। इसका फुल फॉर्म है पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। कई बार पूछा है परीक्षा में। 7 है IRVM। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे विजिलेंस मैनुअल। ये विजिलेंस के एग्जाम में पूछा है, CBI के एग्जाम में पूछ चुका है रेलवे बोर्ड के। 8 में है ICMS। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। नौ नंबर देख लेते हैं। एब्रिएशन में 9 नंबर क्या है क्रीस, जैसे हम जानते भी हैं इसे, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्रीस का फुल फॉर्म है। 10 नंबर पर है क्वाइस। क्वाइस का फुल फॉर्म है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। साथियों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट से और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बाहरी पब्लिकेशन की एस्टेब्लिशमेंट की किताब पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है रेलवे सेवा नियम एवं श्रम कानून संहिता। इससे लिखा है महेंद्र नाथ चतुर्वेदी ने, जो बाहली ब्रदर्स दिल्ली द्वारा पब्लिश की जाती है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और इन सब प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने साथियों में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। साथियों, आप मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ाते रहिए। मैं भी आपके साथ, आपके सफलता में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। तो साथियों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।